हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कायदे इश्क भाग 40। रात का वक्त लगभग 1 घंटे के बाद दानिश जिया के ऊपर से उठ गया। जिया का जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था और वो लंबी गहरी सांसें ले रही थी। तभी दानिश ने उसके हाथ और पैर आजाद कर दिए। जिया अपने हाथ सहला रही थी। तभी दानिश उसे झटके से पलटते हुए बोला, अनदर पोजीशन। जिया ने गहरी सांस लेते हुए चुपचाप पिलो पर अपना सर रखा। उसकी आंखों पर अभी भी ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ था। दानिश ने उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए उसके पेट से लगाकर उसमें हैंडकफ लगा दिए। इधर डर के मारे जिया की हालत खराब हो रही थी। दानिश उसके साथ अजीब सी हरकतें कर रहा था और ऊपर से उसने जिया की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड लगा रखा था। अगर उसकी आंखें खुली होती तो शायद उसकी घबराहट थोड़ी कम हो जाती। कुछ पल बाद दानिश ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया और जिया की फिर से एक बार चीख निकल गई। दानिश ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसके कान पर किस करते हुए बोला, लिटिल गर्ल, हु एम आई टू यू। जिया दर्द से कराहते हुए बोली, यू आर माई डैडी। उसकी बात सुनते ही दानिश ने डेविल स्माइल करते हुए अपनी स्पीड बढ़ा दी। जिया बुरी तरह से चिल्ला रही थी क्योंकि दानिश उसके साथ काफी ब्रूटल था। करीब 2 घंटे के बाद जिया थकी हारी बेड पर पड़ी थी। उसके हाथ पैर आजाद हो चुके थे। दानिश ने उसका ब्लाइंड फोल्ड निकाल दिया जो कि आंसुओं से पूरी तरह से भीग चुका था। उसने वो ब्लाइंड फोल्ड वहीं नीचे फेंक दिया और जिया के ऊपर आकर उसके फोरहेड पर अपने होठ रखे। जिया ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और धीमी सी आवाज में बोली, आई एम टायर्ड प्लीज। बोलकर उसने फिर से एक बार अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश ने उसे आराम से अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम के अंदर ले गया। कुछ मिनट बाद जिया अपनी आंखें बंद करके बाथ टब में बैठी थी। दानिश उसे क्लीन कर रहा था। तभी उसकी नज़रें जिया की कलाई पर गई। हैंडकफ के निशान थे वहां पर। दानिश उसकी कलाई पर किस करते हुए बोला, नेक्स्ट टाइम कुछ और इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिया ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और धीरे से बोली, मेरे हाथ पैर बांधकर कौन सा प्लेजर मिलता है तुम्हें? दानिश मुस्कुराते हुए बोला, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, तुम नहीं समझोगी। जिया अपनी अध खुली आंखों से उसे देखते हुए बोली, आई कैन नॉट हैंडल दिस। तुम कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग हो। दानिश उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे बचपन से डोमिनेटिंग चीजें करना पसंद है। यू हैव टू हैंडल दिस। जिया दूसरी तरफ देखते हुए बोली, तुमने कोई ऑप्शन छोड़ा है क्या? दानिश धीरे से बोला, यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू बी सबमिसिव ऑन बेड। उसकी बात सुनकर जिया ने बिना कुछ बोले अपना सर पीछे टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दानिश के साथ बहस कर सके। अगले दिन जिया की नींद खुल चुकी थी। इस वक्त उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था और वो दानिश को बुरी तरह से घूर रही थी। दानिश बेड के सामने खड़ा था। वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, लिटिल गर्ल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था दुनिया खत्म होने का वक्त आएगा, तब मैं तुम्हें कपड़े नहीं पहनने दूंगा। उसकी बात सुनकर जिया ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, प्लीज आई वॉन्ट माई क्लोथ्स। दानिश बिना किसी भाव के बोला, तुम्हारी आवाज में वो फीलिंग्स नहीं है। उसकी बात सुनकर जिया का मन कर रहा था वो दानिश का सर फोड़ दे। वो सुबह से उसे परेशान कर रहा था, यहाँ तक कि उसने कल रात वाले कपड़े भी बेडरूम से हटा दिए थे। जिया कुछ पल रुक कर बोली, प्लीज आई बेग यू। बोलती हुई वो लाचारी से उसे देखने लगी। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं क्यों मुझे कुछ। तभी जिया चिढ़ते हुए बोली, मैं समझ गई तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। बोलकर उसने ब्लैंकेट को अच्छे से पकड़ लिया और बेड से खड़ी होकर वो अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठने वाली थी।
तभी दानिश ने एकदम से उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लिया और सख्त आवाज में बोला, लिटिल गर्ल, यू डू नॉट हैव टू गो ऑन योर नीज। जिया उसे घूरते हुए बोली, तुम इतनी देर से इसीलिए मुझे परेशान कर रहे थे और अब मैं कर रही हूँ तो तुम। दानिश बीच में ही बोला, आई डू नॉट आस्क यू टू बैक लाइक दिस। फिर भी तुम करना चाहती हो तो हम आज रात कुछ नया ट्राई करेंगे। बोलते हुए उसने जिया को वापस बेड पर बिठा दिया। जिया उसे देखते हुए बोली, क्या करने वाले हो तुम? देखो, मेरी बॉडी में पहले से बहुत दर्द है, मैं कुछ नहीं करने वाली, समझे तुम? दानिश उसके ऊपर झुकते हुए बोला, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। जिया उसे घूरते हुए गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं करने वाली। दानिश ने उसके गाल पर किस कर लिया और पीछे हटकर बोला, देखते हैं, पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। बोलकर वो खड़ा हो गया। जिया चिढ़ते हुए बोली, कपड़े नहीं है मेरे पास। दानिश बेडरूम से बाहर जाते हुए बोला, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। जिया ने एक पिलो उठाकर नीचे फेंक दिया और अपने पैर पटकते हुए बोली, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? भगवान जी, आपने मुझे क्यों इस ठरकी इंसान के साथ फंसा दिया? बोलते हुए वो ऊपर की तरफ देखने लगी। करीब 1.5 घंटे बाद दानिश बेडरूम में आ गया और उसकी नज़र बेड की तरफ चली गई। वो सीधे बेड के पास गया और उसने ब्लैंकेट हटाकर जिया को देखा। उसे देखते ही दानिश के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जिया ने इस वक्त उसकी शर्ट पहनी हुई थी और वो गहरी नींद में सो रही थी। दानिश उसके पास बैठ गया और उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वो प्यार से उसे देखने लगा। दिल्ली, इंडिया, इन्फिनिटी हॉस्पिटल। धनराज जी को होश आ गया था। इस वक्त उनके साथ अखिलेश और स्मृति थे। धनराज जी ने स्मृति की तरफ देखा और धीरे से बोले, इस आदमी को यहाँ से जाने के लिए कहो, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। उनकी बात सुनकर स्मृति शांत लहजे में बोली, पापा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। धनराज जी ने उसकी तरफ देखा और कड़क आवाज में बोले, तुम्हें पहले से सब पता था, फिर भी तुमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्यों? क्या तुम भी इसके बुरे काम में इसके साथ हो? स्मृति हैरानी से बोली, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं माने, मैं क्या करती? मुझे जिया अपने पास चाहिए थी, इसीलिए मैं चुप रही। उसकी बात सुनकर धनराज जी कुछ पल रुक कर बोले, इस इंसान की वजह से तुम्हारी बेटी तुझसे दूर हो गई, तो अब क्या करोगी तुम? उनका सवाल सुनकर स्मृति सोच में पड़ गई। धनराज जी बैंक से मुस्कुराते हुए बोले, तुम उसकी सगी माँ होती तो अब तक सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी के साथ कहीं निकल गई होती, लेकिन तुम तो उसकी सगी माँ नहीं हो। तुम सिर्फ इस इंसान की बीवी हो जिसने मेरी पोती को मुझसे दूर कर दिया। तुम दोनों पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और स्वरूप अंदर आ गया। वो सीधे धनराज जी के पास गया और उन्हें हग करते हुए बोला, थैंक गॉड आप ठीक हो गए, आपने तो हम सबको डरा ही दिया था दादू। धनराज जी उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोले, बरखुरदार, इतनी जल्दी तो मुझे कुछ नहीं होगा, अभी बहुत से काम करने बाकी हैं। स्वरूप उनसे दूर होकर बोला, दादू, अब आप टेंशन मत लीजिए, आपके सारे काम मैं कर दूंगा, आप बस आराम कीजिए और अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए। धनराज जी मुस्कुराते हुए बोले, सब तुम्हें ही संभालना है। वो दोनों बातों में लगे हुए थे और इधर अखिलेश स्मृति के साथ वार्ड से बाहर निकल गया। उनके जाते ही स्वरूप धीरे से बोला, दादू, आपको कभी आपके बेटे पर शक नहीं हुआ? उसका सवाल सुनते ही धनराज जी हैरानी से उसे देखने लगे। स्वरूप आगे बोला, मैंने आपकी बातें सुन ली थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि डैड को इस बारे में पता चले। मुझे प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए मुझे डैड के साथ उनके साय की तरह रहना पड़ेगा। धनराज जी बिना कुछ बोले
चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। स्वरूप ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उनकी आंखों में देखते हुए बोला, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या आपको मुझ पर भी शक है? धनराज जी सीरियस टोन में बोले, तुम्हें जो सही लगे वो करो। उनकी बात सुनकर स्वरूप के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन धनराज जी के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। होटल ब्रिस्टॉल जूरिश। जिया की नींद खुल चुकी थी और वो अपने सामने रखे हुए एक पैकेट को देख रही थी। उसने वो पैकेट उठाकर खोल कर देखा तो उसमें नॉर्मल कपड़े थे। ब्लैक कलर का एक स्वेट शर्ट था और उसके साथ नेवी ब्लू कलर की स्किनी जीन्स। वहाँ का माहौल काफ़ी ठंडा था, इसलिए दानिश ने उस हिसाब से ये कपड़े मंगवाए थे। जिया मुंह बनाते हुए बोली, क्रेजी साइको वार्नर को ब्लैक कलर से कितना ऑब्सेंस है। एक वक्त था जब मुझे भी ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन इस आदमी की वजह से मुझे ब्लैक कलर से नफरत होने लगी है। बोलकर उसने सर हिला दिया और वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। उसने अपनी गर्दन की तरफ देखा और धीरे से बोली, ऐसे कौन फाइट करता है? निशान छुपाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। बोलते हुए उसका मुंह बन गया। तभी दानिश कमरे के अंदर आ गया। जिया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। दानिश ने बेड पर रखा हुआ ओवरकोट उठा लिया और जिया के पीछे खड़े होकर उसे ओवरकोट पहनाते हुए बोला, लिटिल गर्ल, हम क्रूज पर जा रहे हैं, वहाँ काफ़ी ठंड हुई। जिया बीच में बोली, मुझे पता है, इसलिए मैंने अपने बैग में एक्स्ट्रा स्कार्फ और हैंड ग्लोव्स रख लिया है। दानिश उसे करीब खींचते हुए बोला, मेरी वाइफ बनने के बाद काफ़ी समझदार हो गई हो तुम। जिया ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, और तुम भी इंसानों वाली हरकतें करने लगे हो। उसकी बात सुनकर दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जिया को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर ले आया। स्विट्जरलैंड जूरिच। रात का वक्त। दानिश और जिया दोनों इस वक्त क्रूज पर थे। क्रूज पर जाने की कोई खास वजह नहीं थी, वो बस उनकी एक्टिविटी का हिस्सा था। डिनर के बाद वो दोनों टेरेस पर थे। उनके अलावा वहाँ बाकी कपल्स भी थे। जिया मुस्कुराते हुए आसपास देख रही थी और वो अपने हाथों को रफ कर रही थी। वहाँ पर ठंड ज़्यादा थी और दोनों ने उस हिसाब से कपड़े पहने हुए थे, फिर भी जिया को ठंड लग रही थी। दानिश की नज़रें उस पर ही टिकी हुई थी। उसने जिया को अपने करीब खींचकर उसे अपनी जैकेट के अंदर ले जाने दिया। जिया ने तुरंत अपने हाथ उसकी कमर में लपेटने के लिए और उसके सीने पर सर रखते हुए बोली, हम वापस होटल कब जाएंगे? यहाँ बहुत ठंड है। दानिश सामने देखते हुए बोला, आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। उसकी बात सुनते ही जिया ने अपना सर उठाकर उसे देखा और हैरानी से बोली, हम यहाँ रुकने वाले हैं इतनी ठंड में? दानिश उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, वापस जाने तक सुबह हो जाएगी तो यहीं पर रुकना बेटर होगा। जिया धीरे से बोली, हम क्या ऐसे ही खड़े खड़े रात गुजारने वाले हैं? दानिश मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल गर्ल, यहाँ पर हमारा एक रूम है जो काफ़ी गर्म है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। जिया मुस्कुराते हुए आसपास की तरफ देखने लगी। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और उसकी हथेली पर स्नो गिरने लगा। तभी दानिश ने उसे गोद में उठा लिया और दूसरी तरफ ले गया। जिया जल्दी से बोली, क्या कर रहे हो तुम? मुझे स्नोफॉल देखना है। दानिश उसे नीचे फ्लोर पर लेकर जाते हुए बोला, लिटिल गर्ल, हमारे रूम से जो देखना है वो देख लेना। जिया चिढ़ते हुए बोली, लेकिन मुझे टेरेस से देखना है, प्लीज प्लीज प्लीज। दानिश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसे देख रहा था। जिया उसके ओवरकोट के बटन के साथ खेलते हुए बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, प्लीज एक बार जाने दो प्लीज। दानिश से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए जिया को नीचे उतार दिया।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स